जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको विजय एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। विजय एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2026 में 13 फरवरी दिन शुक्रवार को किया जाएगा और व्रत का पारण 14 तारीख को किया जाएगा। फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे तो वहां पर रास्ता रुक गया था और समुद्र को पार करना बहुत मुश्किल हो गया था। अब श्री रामचंद्र जी ने दालभ्य मुनि से समुद्र को पार करने का उपाय पूछा। दालभ्य ऋषि ने उन्हें बताया कि विजय एकादशी का व्रत करे। अगर वो अपनी सेना सहित विजय एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें जरूर विजय प्राप्त होगी। तब श्री रामचंद्र जी ने कलश की स्थापना करके विजय एकादशी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें लंका पर विजय प्राप्त हुई। विजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान विष्णु के ही स्वरूप श्री रामचंद्र जी का भी पूजन किया जाता है। कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में फूल और तिल ले लेंगे और एक लोटा जल ले लेंगे। फिर इसके बाद हम विजय एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। चलिए मैं आपको विजय एकादशी की व्रत कथा सुना देती हूँ। अर्जुन को इतना आनंद आ रहा है कि उनका मन तृप्त नहीं हो रहा था। जया एकादशी की व्रत कथा सुनने के बाद अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उनके व्रत की क्या विधि है, मुझे इसके विषय में विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। विजय एकादशी के महात्म्य को सुनने और पढ़ने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वृतांत सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को नहीं कही है, किंतु तुम्हें बताता हूँ। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है, अतः विस्तार पूर्वक सुनो। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा। तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। तो उस समय महापापी रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज के लिए चल दिए। घूमते घूमते वे जटायु के पास पहुँचे। जटायु ने उन्हें सीता जी के हरण का पूरा वृतांत सुना दिया और उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की गोद में ही प्राण त्याग कर स्वर्ग को चले गए। कुछ आगे चलकर राम लक्ष्मण जी सुग्रीव से मिले तथा उनकी मित्रता हो गई। वहां उन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता के बारे में बताया। वहां से लौटकर श्री हनुमान जी रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका के सब समाचार श्री रामचंद्र जी को सुनाए। तब श्री रामचंद्र जी सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालू की सेना सहित लंका में प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस अगाध अनेक जीवों से युक्त समुद्र को किस तरह पार किया जा सकता है। जब श्री लक्ष्मण जी बोले, हे भ्राता, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में दालभ्य नाम के ऋषि रहते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी के दर्शन किए हुए हैं। आप उनके पास जाकर विजय का कोई उपाय पूछें। लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी दालभ्य ऋषि के आश्रम पहुँचे। उन्होंने जाकर मुनि को प्रणाम किया।
मुनि को मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम से पूछा, हे श्री राम, आप किस इच्छा से यहाँ आए हैं? श्री रामचंद्र जी बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने का उद्देश्य रखता हूँ। आप कृपया कर उस समुद्र को पार करने की कोई विधि बता दीजिए। इसी इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। दालभ्य ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ जिसके करने से आपको विजय प्राप्त होगी। राम जी बोले, ऐसा कौन सा व्रत है महामुनि जिसके करने से हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है? उत्सुक होकर श्री रामचंद्र जी ने पूछा। तब महर्षि दालभ्य बोले, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर जाएंगे और युद्ध में भी आपको विजय प्राप्त होगी। हे रामचंद्र जी, इस व्रत के लिए दशमी के दिन से ही स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनवावे। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित कर दे। उस कलश के नीचे 7 अनाज रखे और ऊपर जो रखे उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। अगर स्वर्ण की मूर्ति ना हो तो आप मिट्टी की मूर्ति बनाएं। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप निवेद्य नारियल से भगवान श्री हरि की पूजा करें। वह सारा भक्ति पूर्वक कलश के सामने ही व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी कलश के पास बैठकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान करने के बाद उस कलश को ब्राह्मण को दान कर दे। हे राम, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मुनि की आज्ञा पाकर विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत करने लगे और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कहा, हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है या पढ़ता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। भगवान राम हालांकि स्वयं विष्णु भगवान का अवतार थे, परंतु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सह मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाले कोई भी मनुष्य इस व्रत को करके अनंत फल का भागी बनता है। इस तरह से हमारी विजय एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। सुनने के बाद हमने हाथ में जो तिल के दाने और फूल लिए हैं वो हम विष्णु भगवान को समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद हम श्री हरि विष्णु से अपने जीवन के उद्देश्य में विजय प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भी विजय एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुने, पूजा जरूर करें। और विजय एकादशी की व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि विष्णु, राधे राधे।